जरा सोचो, अगर तुम्हें बचपन से बताया जाए कि सफलता का एक ही फॉर्मूला है और तुम उसी फॉर्मूले को 100% फॉलो करो, लेकिन आखिर में तुम्हें पता चलता है कि वही फॉर्मूला तुम्हारी बर्बादी का कारण बन गया। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे मेन कैरेक्टर बर्जा डियस के साथ। यह बंदा सिर्फ कोई आम डेमन नहीं था, वह पूरी एलिट डेमन किंग अकेडमी का टॉपर था। टीचर का फेवरेट, डायरेक्टर की शान और पूरी क्लास का चलता फिरता आंसर की। अगर डीमन किंग बनने की कोई डिग्री होती तो भाई AIR-1 इसी की होती। और जब इसे दूसरी दुनिया में भेजा गया तब इसने किताब में लिखे हर नियम का एक एक करके पालन किया। टावर बनाया, राजकुमारी किडनैप की, सेना तैयार की, हीरोज से नफरत बटोरी। मतलब जो कुछ भी एक आदर्श डीमन किंग को करना चाहिए था उसने वो सब कुछ किया। लेकिन जब कहानी आखिरी तक पहुंची तो उसका पूरा टावर साफ हो चुका था, उसकी सेना खत्म हो चुकी थी और हीरोज उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंच चुके थे। बर्जा अपने सिंहासन पर बैठा सिर्फ एक सवाल सोच रहा था, आखिर गलती हुई कहाँ। भाई की हालत वैसी थी जैसे मैथ्स के एग्जाम में सारे स्टेप सही लिखे और फिर भी जवाब गलत आ जाए। उसके सामने खड़ा हीरो मुस्कुराया। तुम लोग मरने से पहले हमेशा यही सवाल पूछते हो। बर्जा ने दांत खींचकर पूछा, कैसे? हीरो हंस पड़ा, क्योंकि तुम डीमन किंग बेवकूफ होते हो। कमरे में सन्नाटा छा गया और फिर हीरो ने कुछ ऐसी बात बताई जिन्होंने बर्जा की पूरी दुनिया ही हिला दी। उसने कहा, तुम लोग हमेशा किसी मशहूर राजकुमारी को किडनैप करते हो और फिर अपने पीछे ढेर सारे सुराग छोड़ देते हो। फिर एक ऊंचा टावर बनाते हो ताकि हम आसानी से तुम्हें ढूंढ लें। फिर अपनी सेना को टुकड़ों में भेजते हो ताकि हम उन्हें मारकर लेवल अप कर सके। बर्जा की आंखें फैल गई क्योंकि यह सब तो सच था। हीरो आगे बोला, तुम्हारा टावर हमारे लिए ट्रेनिंग सेंटर है, तुम्हारे राक्षस हमारे लिए एक्सपी मशीन है और तुम हमारा फाइनल बॉस। भाई साहब, यह सुनकर बर्जा का दिमाग हैंग हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका पूरा सिस्टम ही गलत था। डीमन किंग की रणनीति ऐसी थी जैसे गणित का सवाल हल करने के बजाय आंसर शीट ही दुश्मन को दे दे। हीरो ने हंसते हुए कहा, जैसे ही हम मजबूत हो जाते हैं हम ऊपर आते हैं, डेमन किंग को मारते हैं और उसका खजाना लूटते हैं और अगले डीमन किंग का इंतजार करते हैं। बहुत आसान है। पीछे खड़े बाकी हीरोज भी हंसने लगे। धन्यवाद डीमन किंग, तुम्हारा टावर एक्सपी फार्मिंग के लिए कमाल का था। इतना अच्छा डंजन तो हमने कभी नहीं देखा। भाई, यह अब हार नहीं थी, यह सभी के सामने बर्जा की बेइज्जती थी। बर्जा को महसूस हुआ जैसे उसकी पूरी जिंदगी का मजाक उड़ाया जा रहा हो। गुस्से में उसने एक आत्मघाती जादू शुरू कर दिया। अगर मैं मरूंगा तो तुम सबको भी साथ में लेकर मरूंगा, लेकिन इससे पहले कि जादू पूरा हो पाता मुख्य हीरो की तलवार उसकी गर्दन तक पहुंच गई। एक ही वार और सिर धड़ से अलग, डेमन किंग समाप्त। लेकिन तभी उसकी बॉडी पर्पल कलर की रोशनी से चमकने लगी। मरने के बावजूद उसकी आवाज गूंजी, भले ही यह मेरा आखिरी पल हो, मैं तुम सबको साथ लेकर जाऊंगा। अगले ही पल पूरा इलाका बैंगनी रोशनी में डूब गया। धरती कांपने लगी, आसमान फटने लगा और मरते समय बर्जा सिर्फ एक बात सोच रहा था, अगर मुझे पहले पता होता कि ये सारे नियम बेकार है तो मैं बिल्कुल अलग तरह का डीमन किंग बनता। न कभी किसी ने देखा और न कभी किसी ने सोचा होगा ऐसा डीमन किंग बनता। धड़ाम एक विशाल विस्फोट हुआ और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। बर्जा डियर, सुनो, सुन रहे हो? किसी की आवाज आई। बर्जा ने धीरे धीरे आंखें खोली और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांस अटक गई। वह जिंदा था, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। वो वापस से डेमन किंग अकेडमी में था, उसी ट्रेनिंग ग्राउंड में जहां से उसने अपनी पावर और इन्फ्लुएंस की शुरुआत करी थी। बर्जा ने चारों तरफ देखा, सभी छात्र मौजूद थे, इंस्ट्रक्टर मौजूद था और सामने वही स्टेज थी जहां से उसने ग्रेजुएशन ली थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। रुको, यह तो 15 साल पहले का दिन है। उसका दिमाग हैंग हो गया। बर्जा टाइम ट्रैवल कर चुका था। वह अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन पर वापस आ गया था। वह दिन जब उसने डेमन किंग बनने की शपथ ली थी। इंस्ट्रक्टर ने जोर से आवाज लगाई, सभी छात्र मंच पर आए। आज से आप भविष्य के डीमन किंग बनने जा रहे हैं। बर्जा के बगल वाला छात्र फुसफुसाया, जल्दी करो, नियम पढ़ो। और फिर शुरू हुई वही पुरानी रिकॉर्डिंग। डीमन किंग को ऊंचा टावर बनाना होगा, डीमन किंग को राजकुमारी का अपहरण करना होगा, डेमन किंग को नफरत इकट्ठा करनी होगी, डेमन किंग को, और ऐसी ही कई सारी बातें। बस यही बर्जा का सब्र टूट गया क्योंकि यही नियम उसकी मौत का कारण बने थे। यही नियम हीरोज की जीत का कारण बने थे और यही नियम पूरे डेमन साम्राज्य को मूर्ख बना रहे थे। अचानक वो उन सभी लोगों के सामने चिल्लाने लगा, मैं इन नियमों को नहीं मानता। पूरा हॉल शांत हो गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड,
किसी को यकीन नहीं हुआ कि एकेडमी का टॉपर बोल सकता है। बर्जा फिर से चिल्लाया, ये नियम कचरा है, बेकार है। जो भी इन नियमों को फॉलो करेगा आखिर में मरेगा। मुझे नहीं पता इन्हें किसने बनाया, लेकिन जिसने भी बनाया उसे रणनीति बिल्कुल भी नहीं आती थी भाई। यह तो ऐसा था जैसे ग्रेजुएशन वाले दिन कोई छात्र स्टेज पर चढ़कर बोल दे, पूरी किताब ही गलत है। वहां पर जितने भी छात्र थे उनके चेहरे देखने लायक थे। कुछ के मुंह खुले रह गए, कुछ की आंखें बाहर निकलने वाली थी और टीचर्स की हालत तो ऐसी थी जैसे कि किसी ने बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले ही सिलेबस लीक कर दिया हो। उसी पल बर्जा डियस की किस्मत बदल गई। अकादमी का सबसे चमकता सितारा पूरे साम्राज्य की आंखों का कांटा बन गया और उसे पता भी नहीं था कि आगे उसकी जिंदगी पहले से भी और ज्यादा बदतर होने वाली है। बर्जा डीएस ने पूरे डीमन की एकेडमी के सामने खड़े होकर वह बात कह दी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने डेमन किंग के पवित्र नियमों को खुलेआम कचरा घोषित कर दिया और अब पूरे साम्राज्य में उसकी चर्चा हो रही थी। लेकिन भाई, यह चर्चा तारीफ वाली नहीं थी, यह तो उसके पागलपन की थी। अगले ही सीन में धड़ाम से एक टेबल पर किसी के जोर से हाथ पटकने की आवाज आई। सामने बैठा था आग का आर्क ड्यूक आर्केन, डेमन साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। कहता है, बर्जा डियस, डेमन किंग के नियमों का अपमान करने के अपराध में मैं तुम्हें तुरंत मौत की सजा देता हूँ। पूरा दरबार गरज उठा। कुछ लोग तो वही चिल्लाने लगे, अभी सिर काट दो, ऐसे गद्दार को जीने का हक नहीं, इसने हमारी परंपराओं का अपमान किया है। लेकिन आर्केन ने अपने हाथ उठाकर सबको शांत किया। इसके पुराने रिकॉर्ड अच्छे हैं, यह अकेडमी का टॉपर भी है, इसलिए इसलिए इसे एक आखिरी मौका दिया जाएगा। बर्जा चुपचाप खड़ा रहा। आर्केन बोला, बस अपनी बातों को वापस ले लो, पूरे डेमन साम्राज्य से माफी मांग लो और बस सब खत्म हो जाएगा। कमरे में मौजूद हर डेमन को पूरा भरोसा था कि बर्जा तुरंत माफी मांग लेगा। आखिर जान बचाने का मौका कौन छोड़ता है। लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि उसने अपनी मौत को अपने आंखों से देखा रखा है। बर्जा मुस्कुराया, फिर बोला, नहीं। पूरा हॉल जम गया। आर्केन की बाहें सिकुड़ गई। क्या कहा? बर्जा ने सीधे जवाब दिया, मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं अभी भी मानता हूँ कि वे सारे नियम बेकार हैं। बर्जा आगे बोला, जिन नियमों को तुम लोग पूछते हो उन्हीं नियमों ने हजारों डीमन किंग को मरवाया है। अगर तुम लोग सच देखना चाहते हो तो मुझे एरियत भेज दो, मैं साबित कर दूंगा कि मैं सही हूँ। पूरा दरबार भड़क गया। इसे भेजो, अभी भेजो, मौत खुद इसका इंतजार कर रही है। और आखिरकार फैसला हो गया, बर्जा को एरियन भेजा जाएगा। अब जो लोग नहीं जानते कि एरियन क्या है उन्हें बता दूं, एरियन कोई साधारण जगह नहीं है। यह वह महाद्वीप है जहां इतिहास के लगभग हर डेमन किंग की मौत हुई थी। मतलब अगर डेमन किंग की दुनिया में कोई गेम ओवर हो जाता था तो वह एरियन था। लेकिन सबसे मजेदार बात अभी बाकी थी। सजा के तौर पर बर्जा को वह सारी सुविधा भी नहीं मिलने वाली थी जो सामान्य डीमन किंग को मिलती थी। न सेना, न सहयोगी, न संसाधन, न विशेष अधिकार। उन सभी लोगों का हिसाब सीधा सा था, अगर बच गया तो चमत्कार और अगर मर गया तो समस्या ही खत्म। अगले ही पल उसे आसमान में बने विशाल गेट की तरफ घसीटा गया। बर्जा ने नीचे झांका। नीचे हजारों मीटर गहरी खाई थी। एक सैनिक बोला, आखिरी शब्द। बर्जा मुस्कुराया, हाँ, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम सबको साबित कर दूंगा कि तुम गलत थे। सैनिक ने जवाब दिया, सपने अच्छे हैं, और धक्का दे दिया। बर्जा सीधे आसमान से नीचे गिरने लगा। हवा उसके कानों के पास चीख रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था क्योंकि पिछली जिंदगी में भी उसने यही जगह चुनी थी। उस समय उसे लगता था कि वह सबसे ताकतवर है, इसलिए सबसे कठिन जगह उसी को मिलनी चाहिए। और फिर उसी घमंड ने उसे मरवा दिया। इस बार उसने खुद से वादा किया, इतिहास दोबारा नहीं दोहराएगा। कुछ देर बाद धड़ाम से आवाज आई। वह बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच आ गिरा। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ थी, ऊंचे पहाड़, कड़कड़ाती ठंड और मौत जैसा सन्नाटा। यह था एरियन, लेकिन तभी दूसरी तरफ कोई और भी परेशान था। उसका नाम था गार्डन। गार्डन डेमन एकेडमी का टॉपर नहीं था, लेकिन टॉपर का असिस्टेंट जरूर था। अब डेमन दुनिया में एक अजीब नियम था, जो छात्र डेमन एकेडमी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है उसे नए डीमन किंग की सेवा में भेजा जाता है। और इस साल यह सम्मान गार्डन को मिला था। पहले तो वो खुशी से पागल हो गया क्योंकि उसका मालिक बनने वाला था महान बर्जा डियस, ड्रैगन ब्लड लाइन वाला जीनियस, एकेडमी का टॉपर, भविष्य का लेजेंड। गार्डन को पूरा भरोसा था कि इतिहास में उसका नाम भी चमकेगा। लेकिन फिर
बर्जा ने पूरे साम्राज्य के सामने नियमों को कचरा बोल दिया और अब दोनों एरियन में फंस गए थे। तभी अचानक उसके सामने एक जादुई पोर्टल खुला और उसमें से बर्जा बाहर निकला। ओह, तुम भी आ गए। गार्डन लगभग फट पड़ा। मालिक, हमारी मौत पक्की है, आपने ऐसा क्यों किया? बर्जा ने अपने कंधे उचकाए, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। क्या? पहली बार उन नियमों को फॉलो करके मैं मर चुका था। बोलते बोलते बर्जा रुक गया। उसे याद आया, गार्डन को तो टाइम ट्रेवल वाली बात पता ही नहीं, इसलिए उसने बात बदल दी। छोड़ो, काम शुरू करते हैं। और फिर डेमन किंग का पहला नियम सामने आया, एक विशाल टावर बनाओ। गार्डन ने तुरंत जगह देखी। सर, यह जगह बहुत खराब है, बर्फ, पहाड़ और तूफान से भरी हुई। हीरोज यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बर्जा मुस्कुराया। बिल्कुल। गार्डन रुका। यही तो समस्या है। बर्जा बोला। नहीं, यही तो फायदा है। यह सुनकर गार्डन के दिमाग की पूरी रैम हैंग हो गई। बर्जा ने जमीन पर एक जादुई बीज फेंका। धरती कांपने लगी, पहाड़ हिलने लगे, लाल ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। कुछ सेकंड बाद एक टावर खड़ा हो गया। गार्डन ने ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर दोबारा ऊपर देखा। बस, क्या बस? यह एक टावर है भाई। जहाँ बाकी डेमन किंग 100+ मंजिल वाले टावर बनाते थे, बर्जा ने 5 मंजिल वाला टावर बनाया। गार्डन का चेहरा देखने लायक था। उसे बुर्ज खलीफा चाहिए था, मिला मोहल्ले का पानी का टैंक। सर, यह तो बहुत छोटा है। बर्जा मुस्कुराया। यही तो चाहिए था। लेकिन क्यों? क्योंकि जितना बड़ा टावर होगा उतनी ज्यादा हीरोज की एक्सपी होंगी। गार्डन का दिमाग फिर से हैंग हो गया। बर्जा बोला, अब से खेल हमारे नियमों पर होगा। और यही से डेमन दुनिया का सबसे अजीब टावर बनने लगा। लेकिन तभी गार्डन को दूसरा नियम याद आया। वह तुरंत बोला, मालिक, टावर तो बन गया, अब हमें राजकुमारी किडनैप करनी होगी। डेमन किंग के नियम के अनुसार राजकुमारी जितनी महत्वपूर्ण होंगी उतनी ज्यादा नफरत मिलेगी, और जितनी ज्यादा नफरत उतने ही ज्यादा डेमन पॉइंट्स। जड यस ने एरियन में अपना नया टावर बना लिया था, लेकिन यह कोई साधारण डेमन किंग टावर नहीं था। न 100 मंजिल, न भूल भुलैया, न हजारों राक्षस, बस एक छोटा सा 5 मंजिल का टावर। गार्डन को लग रहा था कि उसका मालिक या तो जीनियस है या फिर पागल हो गया। और सच बताऊं तो उसे दूसरा विकल्प सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये तुरंत सुझाव दिया, हमारे सबसे करीब एथिक किंगडम है। वहाँ की राजकुमारी जल्द ही रानी बनने वाली है। अगर हम उसे उठा ले तो बहुत फायदा होगा। उसे पूरा भरोसा था कि बर्जा फिर मना कर देगा, लेकिन एक बार बर्जा बोला, नहीं, हम किडनैप करेंगे। गार्डन की आंखें चमक उठी। क्या सच में? मतलब आप आखिरकार नियम मान रहे हैं? बर्जा मुस्कुरा। नहीं। गार्डन का चेहरा फिर उतर गया। तो फिर मैं दूसरी राजकुमारी उठाऊंगा। यहीं से पूरी कहानी पटरी से उतरने वाली थी। बर्जा ने समझाया, हर डेमन किंग सबसे महत्वपूर्ण राजकुमारी को उठाता है, इसलिए सभी राज उन्हीं की सुरक्षा करते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसी राजकुमारी उठाऊं जिसकी किसी को कोई परवाह ही नहीं। गार्डन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, मालिक, यह बात सुनने में बेवकूफी भरी लग रही है। बर्जा हंस पड़ा। ठीक, यही वजह है कि ये योजना काम करेगी। लॉजिक वैसा था जैसे परीक्षा में सारे बच्चे ए ऑप्शन टिक करे और टॉपर बी ऑप्शन टिक करके सही निकल जाए। कुछ देर बाद बर्जा ने एक लंबी दूरी वाला टेलीपोर्टेशन स्पेल इस्तेमाल किया और अगले ही पल वह दुनिया के दूसरे छोर पर मौजूद एल्डरॉन किंगडम पहुंच गया। यह साम्राज्य इतना विशाल था कि दूसरे साम्राज्य इसके सामने मोहल्ले लगते थे। महल के अंदर एक छोटी लड़की अपने कमरे में आराम कर रही थी। बर्जा खिड़की से अंदर आया। उसने लड़की को देखा, फिर मुस्कुराया गई। यह थी राज की 13वीं राजकुमारी, एक ऐसी राजकुमारी जिसकी किसी को कोई परवाह नहीं थी, जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था और जो सिंहासन से भी बहुत दूर थी। कम से कम बर्जा को तो ऐसे ही लग रहा था। लड़की धीरे धीरे उठी। उसने बर्जा को देखा और पूछा, तुम कौन हो? बर्जा ने गर्व से जवाब दिया, मैं एक डीमन किंग हूँ और मैं तुम्हें किडनैप करने आया हूँ। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर लड़की ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे संभाल भी पाओगे? बर्जा रुक गया। क्या क्या तुम मुझे संभाल भी पाओगे? इसका क्या मतलब है? यह ऐसा सवाल था जिसकी उम्मीद बर्जा ने बिल्कुल भी नहीं की थी। आमतौर पर लोग चिल्लाते हैं या फिर भाग जाते हैं या फिर अपने गार्ड को बुलाते हैं, लेकिन यह लड़की तो मेरा इंटरव्यू लेने बैठ गई थी। बर्जा बोला, मैं डीमन किंग हूँ, जाहिर है कि मैं तुम्हें संभाल ही लूंगा। लड़की ने सिर हिलाया। तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं, बस इतना ही। न चीख, न ड्रामा, न भागने की कोशिश। बर्जा को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसने पूछा, तुम डरी नहीं? लड़की ने कंधे उचकाए। मैं राजकुमारी हूँ, मुझे हमेशा से पता था कि कोई ना कोई मुझे किडनैप करने आएगा। बर्जा का दिमाग कुछ सेकंड के लिए बंद हो गया। भाई ने पूरी तैयारी करके एंट्री मारी थी, लेकिन सामने वाली लड़की ने तो किडनैपिंग को ऊपर बुकिंग बना दिया। ठीक है, तो फिर चलते हैं। और दोनों गायब हो गए। उधर हजारों किलोमीटर दूर गार्डन टावर में बैठा चिंता कर रहा था। पता नहीं मालिक किस मुसीबत को घर लाने वाले हैं। उसका डर बिल्कुल सही था। कुछ देर बाद बर्जा वापस लौट आया। उसके साथ वह लड़की भी थी। गार्डन खुशी से उछल पड़ा। मालिक,
वाह मालिक, मिशन पूरा हुआ। लेकिन फिर उसने लड़की को देखा। फिर उसने सबसे पहले उस लड़की को देखा, फिर दोबारा बर्जा को देखा। बस इतनी आसानी से? बर्जा बोला, हाँ। तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है? गार्डन को पहली बार लगा कि शायद उसका मालिक सच में जीनियस है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी समस्या अक्सर इसी लाइन से शुरू होती है कि कोई समस्या ही नहीं हुई। उन्होंने राजकुमारी को चौथी मंजिल पर भेज दिया, लेकिन वहां पहुंचकर वह खुद हैरान रह गई। न नौकर, न बिस्तर, न काल कोठरी, न पहरेदार, बस खाली कमरा।